दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि भैया अब स्टार्ट नहीं हो रहा है हमसे, ठीक है, जिस हिसाब से, जिस एनर्जी के साथ, जिस एफिशिएंसी के साथ हम पहले वाले पेपर में पढ़ रहे थे, उस तरह से अब हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है ठीक है फॉर्म में, क्योंकि पिछले वाले पेपर के चक्कर में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ली होंगी, ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी कवर होंगी, बस उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको बनाए रखने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कोई बैठ करके कोने में आराम से सर झुका करके पढ़ रहा है। तो यार सिलेक्शन आपका होगा या उसका। दोस्तों जैसे कि मेरे पास एसएससी विद विधि का एक कमेंट आया हुआ है, उसमें उन्होंने पूछा है कि भैया एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इतनी सारी बुक्स सजेस्ट कर रहे हैं, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास, तब भी ख़राब हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ अब। ठीक है, सो विधि बहन आपको यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास घटना चक्र तो बिल्कुल होगा, ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप कैसे भी करके उन चीज़ों को अरेंज कर लीजिए, ठीक है, कैसे भी करके घटना चक्र को अरेंज कर लीजिए, घटना चक्र की बुक्स को आप ले लीजिए, ठीक है, जितनी आर्ट की आती हैं, साइंस की भी ले लीजिए, ठीक है, इन्वायरमेंट की भी ले लीजिए, ज्योग्राफी की भी ले लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी जितनी भी आती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए, और यूपी स्पेशल का भी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी बुक खरीदनी नहीं है यहाँ पे, है ना। फिर आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको स्टैंडर्ड बुक का नॉलेज मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे लेक्चर भी कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं से कवर कर रहा हूँ, और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ रही है। तो आप जब भी हमारी वीडियोज़ देखें, ठीक है, तो आप एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठें, और जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अब लाइन से क्लासेस आएंगी सारी, ठीक है, पेपर के पहले पहले मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो आपको उनको गो थ्रू करने की ज़रूरत है, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे घटना चक्र के ऊपर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। और एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लूसेंट के ऊपर अब उतना ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता है। लूसेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द आरओ एआरओ एज वेल एज द यूपीपीसीएस, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब क्वेश्चन का पैटर्न है वो एब्सोल्युटली चेंज हो चुका है, क्वेश्चन का जो डिमांड है वो डेप्थ में जाकर के पूछ रहे हैं, ठीक है, पूछना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा ऑफिसर चाहिए होता है, ठीक है, जिसको एक अच्छी सारी नॉलेज होती है, ठीक है। शॉर्टकट में जिसको सफलता मिल जाती है वो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, अच्छा है। और इतने सारे लोगों ने पेपर अप्लाई किया, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, तो वहाँ पे पेपर का टफ होना लाजमी था, ठीक है, इसको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि मैं घटना चक्र लूसेंट अगर बोलता हूँ, ठीक है, तो घटना चक्र आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास घटना चक्र की ही बुक है, ठीक है, घटना चक्र की बुक से वो लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चीज़ समझने की ये है कि अगर पेपर आएगा तो जैसा आपके लिए है वैसा उनके लिए भी होगा, ठीक है। कम से कम उनके लेवल तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक के ऊपर आने के लिए आपको घटना चक्र तो करना ही पड़ेगा। वहाँ से आपको सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें एकदम परफेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, इवन उनके बराबर तो पहुँच सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे क्या कर देगा, लीड दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जरूरी यही है, ठीक है, तो ज़रूरी यही है कि आप यहाँ पे घटना चक्र पढ़ें। और यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, इवन मेरे भी चैनल पे है, अगर समझ में आता तो करिए, नहीं तो कहीं से और भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी आप क्या कीजिए, थोड़ा डेप्थ में चीज़ें जा करके पढ़िए, ठीक है, और थोड़ा रिसर्च बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि भैया अब स्टार्ट नहीं हो रहा है हमसे, ठीक है, जिस हिसाब से, जिस एनर्जी के साथ, जिस एफिशिएंसी के साथ हम पहले वाले पेपर में पढ़ रहे थे, उस तरह से अब हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है। देखिए विधि बहन, ये आपके साथ ही नहीं है, ये सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, जो जो भी एस्पिरेंट है वो भी यही कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सीरियस होकर के नहीं पढ़ रहा है, किसी का मन नहीं लग रहा है, ठीक, क्योंकि उनको लगता है कि टाइम उनके पास अब सफिशियंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी गलती है, इसको नहीं करना है, आप थोड़ा ही करें, मन नहीं कर रहा है बेमन करें, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मन तो चंचल होता ही है, दो पल में यहाँ दो पल में वहाँ हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपको सिलेक्शन क्यों चाहिए, ठीक है, वो सीट लेने के बाद आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंज आ जाएंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपकी और आपके पेरेंट्स की लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, दैट्स डू मैटर। जब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, आपका मम्मी का चेहरा, पापा का चेहरा ऑल टाइम दिमाग में रहेगा ना, ठीक है, तो और घर की करंट कंडीशन भी आपको पता रहेगी ना, तो उसके बाद क्या है कि आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कम बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद पढ़ेंगे, है ना। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग्स, ठीक है। तो उसके बारे में ज़रा सोच के देखिए कि आपको पढ़ना क्यों है, आपको चाहिए क्यों था, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ का आंसर ये हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस बात को फाइनल करते हुए वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा कि हमारे पास ये जो टाइम है, ये गोल्डन टाइम है, ठीक है, यहाँ पर हमें रोज़
एटलीस्ट 100 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं प्रैक्टिस के फॉर्म में, क्योंकि पिछले वाले पेपर के चक्कर में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ली होंगी, ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी कवर होंगी, बस उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको बनाए रखने की ज़रूरत है, ठीक है, और कुछ अच्छा और डेप्थ में जानने की ज़रूरत है, ठीक है, उनकी उन्हीं के आसपास की और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। तो थोड़ा आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए, अब रिसर्च बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, है ना। और तो दोस्तों ये सब चीज़ें करते रहिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कोई बैठ करके कोने में आराम से सर झुका करके पढ़ रहा है, तो यार सिलेक्शन आपका होगा या उसका हो जाएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है उसका होगा, क्योंकि वो इफर्ट पुट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है, साथ साथ में स्मार्ट वर्क के साथ करना है, ठीक है। रिसर्च बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, मैं फिर कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। घटना चक्र आप खोल के पी जाइए, घटना चक्र से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपके 50% क्वेश्चन घटना चक्र से आ जा रहे हैं तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए। और जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन के बाद नीचे उसका स्टेटमेंट लिखा रहता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, तो जस्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। इवन जो इनके ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी पता कर लो कि ये किससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। दैट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।